नमस्कार, स्वदेशी की बात में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने चर्चा की थी स्वदेशी आखिर क्या है और उसके बारे में अनेक पहलुओं पर चर्चा की थी। इस बार हम लोग बात कर रहे हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स एक जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी हैं। दुनिया में उन्होंने अपने फाउंडेशन के जरिए ग्लोबल साउथ के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके जरिए वो अनेक देशों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही उनके सार्थक प्रयासों से एचपीवी नाम की वैक्सीन को भारत में अभी अभी जनमानस के लिए उपलब्ध कराया गया है। लेकिन इस बड़ी उपलब्धि का सबसे मुखर विरोध स्वदेशी जागरण मंच और खासकर प्रोफेसर अश्विनी महाजन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं अश्विनी महाजन जी से ही कि आखिर इस विरोध का कारण क्या है। प्रोफेसर देखिए, हम जो दुनिया देखती है बिल गेट्स को एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में, एक माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ के रूप में, लेकिन जो उनकी सच्चाई है वो उससे अलग है। मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था, ये फिलैंथ्रोपी नहीं है, ये बिजनेस है। क्योंकि बिल गेट्स के व्यावसायिक संबंध हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ, वैक्सीन कंपनियों के साथ, और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बनाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स पूरी दुनिया में लगाई जाए। देखिए, जो विकासशील देश हैं उनके पास एक लिमिटेड बजट होता है अपने स्वास्थ्य के लिए, और अगर उस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैक्सीन्स में चला जाता है तो जो उनके समक्ष जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, उसके ऊपर उसके निराकरण के लिए उसके खर्च नहीं बचता है, पैसा नहीं बचता है। दूसरी बात इसमें यह है कि वैक्सीन, हमने तो जो बचपन में वैक्सीन देखी थी, डीपीटी, तमाम प्रकार की दूसरी जो थोड़ी सी वैक्सीन्स होती थी जो बच्चों की ऐसी बीमारियों से रक्षा करती थी, हम सब लोग उसको देखा है। लेकिन हाल ही के वर्षों में इन वैक्सीन्स का जो दायरा है बहुत बढ़ा दिया गया है, और उसमें बिल गेट्स जैसे तथाकथित फिलैंथ्रोपिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। और अमेरिका में भारत से कहीं ज़्यादा ऑटिज़म है, और अमेरिका में भारत से कहीं ज़्यादा वैक्सीन्स लगाई जाती। तो ऑटिज़म और वैक्सीन्स का सीधा सीधा संबंध है। इसके बारे में अमेरिका में बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा है जी। और जहाँ तक बात अभी के एचपीवी वैक्सीन की है, हमें एचपीवी वैक्सीन के निर्माण के समय से लेकर अभी तक की इस पूरी पृष्ठभूमि को और इतिहास को देखना पड़ेगा। बड़े ही गैर कानूनी तरीके से, अमानवीय तरीके से, असभ्य तरीके से एक वैक्सीन की ट्रायल्स हुए। कहा कि नहीं, ये ट्रायल्स नहीं है, ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एक प्रोजेक्ट है। हजारों बच्चियों को उनके माता पिता की सहमति के बिना उनको उसके बैड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स को बताए, उनको ये वैक्सीन ठोक दी गई। बहुत बड़ी संख्या में बच्चियां बीमार हो गई, कुछ की मौत हो गई। बहुत कम मौत रिपोर्ट हुई। जो रिपोर्ट हुई उसको एक कवर अप करने की कोशिश हुई। उसके विरोध में भारत की संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की, उन्होंने इसके बारे में पूरी जांच की और ये पाया कि गलत तरीके से और गैरकानूनी तरीके से इन ट्रायल्स को किया गया। जिस एचपीवी वैक्सीन की बुनियाद ही एक जिसको कहें कि एक गैरकानूनी और इस प्रकार से रखी गई हो, उस वैक्सीन का क्या होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें डेटा में काफ़ी ज़्यादा हेर फेर की गई थी और ये विज्ञान के खिलाफ पूरी तरह से एक वेस्टेड इंटरेस्ट को
केंद्र में रख के किया गया ये कदम उठा। मैं ये यहाँ पर एक बात रेखांकित करना चाहता हूँ उनके, कि इसके लिए बिल गेट्स अपने बातों को छुपाते नहीं, वो सीधी सीधी बात करते हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन को कम करना है, क्योंकि दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने वाले लोग थोड़े रहने चाहिए। और हम देख रहे हैं, मैं अभी सीधी सीधी ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये HPV वैक्सीन लगाई गई है वहाँ वहाँ TFR रेट लगातार कम हो रहा है। और जब भारत और दुनिया के कई ऐसे देश जो आज की आज की डेट में युवा देश हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वहाँ हमारी महिलाओं में TFR का गिरना बहुत बड़ा एक संकेत देता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज जो हमारा TFR रेट है वो 1.9 या उससे भी नीचे पहुँच चुका है, और उसमें भी जो एजुकेटेड वुमेन है उनमें यह TFR रेट 1.3 से भी नीचे आ गया है। यानी जो एजुकेटेड वुमेन हैं वो कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि एक वेलबींग होने से भी ये TFR रेट गिरता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो TFR का एक जो दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखने को मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये TFR उसकी वजह से और ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि ये उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो डीपॉपुलेशन के तहत ऐसी वैक्सीन्स बना रहे हैं जिससे फर्टिलिटी कम हो। ये पूरी दुनिया में, मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में कई विशेषज्ञ इस बारे में बात कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि गेट्स फाउंडेशन का जो कार्यकलाप भारत के अंदर है वो भारत के हित में नहीं है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इनका किसी भी देश के हित में नहीं। भारत में उन्होंने अपना एक अड्डा जमाया हुआ है और सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों में भी म्यूनिसिपल लेवल तक उन्होंने ऐसा अपना जाल बिछाया हुआ है जिससे वहाँ पर वैक्सीनेशन हो, तमाम प्रकार की दूसरी चीज़ें हों, उसको भी वो कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि दुनिया भर में जिस प्रकार से वैक्सीन्स के दुष्परिणाम आने शुरू हो गए हैं, और हमने ये भी देखा कि गेट्स फाउंडेशन के मदद से जो बनाई गई फाइज़र की वैक्सीन थी वो किस प्रकार से नकली साबित हुई और पूरे दुनिया में उसकी खिलाफत हुई। और केवल वैक्सीन्स के कारण नहीं, कई दूसरे कारणों से भी बिल गेट्स जो हैं चर्चा में भी रहते हैं और आलोचना के भी शिकार भी होते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि AI समिट में वो आना चाहते थे, लेकिन दुनिया में और देश में उनके विरोध के चलते वो नहीं आए। और ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि आज दुनिया को समझ आ रही है, लोगों को समझ आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है, और ये बात इसको कई लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह करके खारिज करने की कोशिश करते हैं कि कोविड के समय यह जो वायरस फैला उसमें भी कहीं ना कहीं WHO, बिल गेट्स और उनकी गेट्स फाउंडेशन और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो इससे लाभान्वित होने वाले थे, उनको उनका कहीं ना कहीं इसमें भूमिका है, ऐसा भी लोग कहते हैं जी। और गेट्स फाउंडेशन अभी वेटनरी के एरिया में भी भारत में काफ़ी काम कर रहा है। अभी रिपोर्ट्स मिली है कि गोवंश से रिलेटेड भी उनको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। बड़ी आश्चर्य का विषय कि एक ऐसी फाउंडेशन और उसके मुखिया बिल गेट्स जो बार बार ये कहते हैं कि दुनिया भर में गायों को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाय जो हैं वो मीथेन गैस का उत्पादन करती हैं, उसको एमिशंस करती हैं और वो उनके लिए खतरे वाली बात है। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ये देश गौओं का देश है। ये इसमें हमारे भगवान कृष्ण गाय के साथ खेलते, उनका दूध पीते, उनका मक्खन खाते, बड़े हुए थे, और पूरे देश में
गाय की पूजा की जाती है और हम लोग समझते हैं कि गाय जीवनदायिनी है। उसका गोबर, उसका दूध, उसका मूत्र, हर चीज़ एक उसका उसका एक अपना महत्व है। वो हमारे देश की खाद्य समस्या का भी समाधान कर सकती है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को इसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अ, जिम्मा सौंपना, जो ये चाहता है कि दुनिया से गाय कम हो जाए, तो ये एक आश्चर्य का एक भी विषय है और एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी विषय है कि कैसे ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार का, ऐसी संस्था को इस प्रकार का जिम्मा दिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप हमारे कार्यक्रम में फिर से आए और आशा करते हैं कि आगे भी लगातार हमारी जिज्ञासा को शांत करते रहेंगे। धन्यवाद।